जी हाँ, कोरोना के नए मामलों में आज रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,17,000 नए मामलों की तस्दीक हुई, जो कि बुध के मुकाबले तकरीबन 34,000 ज्यादा है। ओमिक्रॉन के मामले भी 9,000 के पार देखे जा रहे हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 491 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 2,23,990 अफराद शिफायाब हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 19,17,532 हैं। महाराष्ट्र की से खबर है, जहां कोरोना सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 43,697 नए मामलों की तस्दीक हुई। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 21 अफराद की मौत हुई। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 21,000 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि तकरीबन 10,000 अफराद शिफायाब हुए। आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में 10,054 नए मामलों की तस्दीक हुई। दिल्ली, मगरबी बंगाल, केरल और दीगर रियासतों में भी कोरोना के नए मामले तशवीश का बाइस बन गए हैं। इस सब के बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी जारी है। नए वेरिएंट से मुकाबले के लिए बूस्टर डोज का महदूद इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हुकूमत और मुताल्लिका इदारे कोरोना से मुकाबले के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर रहे हैं। वैक्सीन को अब खुले बाजार में दस्तयाब कराने पर गौर खौस किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में फरोख्त करने की सिफारिश की है। ख्याल रहे कि अभी इमरजेंसी सूरत हाल में टीकों के इस्तेमाल की इजाज़त है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की दरख्वास्त पर तबादला ख्याल किया। इसमें कुछ शराइत के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन बाजार में फरोख्त करने की सिफारिश की गई। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश का DCGI जायजा ले रही है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी एक डॉक्टर हमारे साथ रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे। हम सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा रचना उपाध्याय। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि गाइडलाइंस लगातार नाफिज की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रफ्तार जो बढ़ रही है कोरोना की और ओमिक्रॉन की, तशवीश का बाइस बन चुकी है। देखिए हिना, बिल्कुल ये सही बात है कि पिछले 8 महीनों की बात करें तो कल सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं देश भर में। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो मामले अभी तक आ रहे थे वो इतने नहीं थे जो कि पिछले 8 महीनों में कल देखने के लिए मिले हैं। 3 लाख से ऊपर के मामले। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकारों की तरफ से तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, तमाम कवायदे की जा रही हैं, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ये चिंता का विषय है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि आने वाले समय में थोड़े से मामले बढ़ेंगे। हमने पिछले दिनों में LNJP की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया था, जिसमें बताया गया था कि अभी जनवरी तक थोड़ा और ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मामले यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और अगर जिस तरीके से देखें तो कई लोग जो है लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जो रैलियां है उस पर भी चुनाव आयोग ने फिलहाल तो अभी रोक लगाई हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो ही कोरोना को बढ़ाने में यहाँ पर कारगर हो रहे हैं। जी रचना, आपसे हम बातचीत भी जारी रखेंगे। मौसम का किस तरह से इस पर असर होता है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और नाज़रीन, हमारे साथ हमारे एक और नुमाइंदे विजयवाड़ा से मोहम्मद इसाक भी जुड़ गए हैं। इसाक, आपसे हम जानना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि जैसे ही मामले बढ़ना शुरू हुए वहां पर फौरी तौर पर कोरोना की गाइडलाइंस का निफाज किया गया, नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया, नई गाइडलाइंस भी आई। अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? हाँ, इन्हें देखा जाए तो संक्रांति त्योहार के बाद जो है ना,
आंध्र प्रदेश में लगातार केसेस जो है ना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कल एक दिन ही 10,000 के करीब केसेस बाहर आए और अमवात भी लगभग 8 के करीब अमवात हुई है। पिछले हफ्ते जहां संक्रांति के पहले त्यौहार में जहां 1000 के अंदर केसेस थे, तो आज जो मामला है 10,000 के करीब केसेस आ रहे, वही रोजाना 50,000 के करीब लोगों को टेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट लैब्स की तरफ से। वही दूसरी तरफ जहां केसेस जो बढ़ने के इम्कान ज्यादा है, तो ऐसे में जो है ना नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिए गए हैं। वही दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या भीड़ भाड़ के मार्केट के इलाकों में जो मास्क और दीगर कोविड के गाइडलाइंस है, उनको पूरी तरह से सख्त से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पावर्स दी गए। वही दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में जो अस्पताल है, वहां पे कोविड के मरीजों के लिए सेपरेट वार्ड्स रखे गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स को भी रखा गया। वही दूसरी तरफ कल जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से 12 जो नोडल ऑफिसर्स जो पूरी तरह से कोरोना को प्रिवेंशन या कोरोना के जो ट्रीटमेंट और ड्रग्स, फीवर सर्वे जैसे इन मामलात पर पूरी निगरानी रखने के लिए आंध्र प्रदेश के तमाम तर हालात हैं। आपसे लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम रचना का रुख फौरी तौर पर करना चाहेंगे। रचना, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी होने की बात लगातार की जा रही है और ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं, इस सब के बावजूद लगातार कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लोगों में बेदारी नजर नहीं आ रही, लेकिन जिन कोरोना गाइडलाइंस की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि उन पर पूरी तरह से अमल हो रहा है, सख्ती बढ़ती जा रही है? देखिए है ना, जिस तरीके से सख्ती की बात अगर हम करें या गाइडलाइंस की बात करें, तो सरकार लगातार लोगों से ये अपील करती रही है और जो लोग हैं वो भी इसका पालन कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर इम्पोज किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, मार्केट भी ऑड इवन के आधार पर खुल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 13,000 के करीब मामले यहाँ सामने देखने के लिए मिले थे और ये बढ़ते हुए मामले ही साफ प्रमाण यहाँ दे रहे हैं कि लोग लापरवाही यहाँ पर बरत रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ठीक से मास्क का इस्तेमाल नहीं करते या सामाजिक दूरी नहीं बनाते या फिर हाथों को अपने सैनिटाइज नहीं करते। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सिर्फ एक इंसान के या 50% लोगों के SOPs फॉलो करने से कोरोना को मात नहीं दी जा सकती। यहाँ पर सबको मिलकर एक यूनिटी की तरह काम करना होगा, यूनिटी की तरह उस SOPs को फॉलो करना होगा। और मामले चूंकि बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे साफ है कि लोग यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं। मार्केटों में अगर आप देखें तो ऑड इवन के आधार पर मार्केट खोले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां पर बिना मास्क के भी घूमते नजर आ रहे हैं, जबकि चालान भी काटे जा रहे हैं, लोगों को बताया भी जा रहा है। तो ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, कोरोना को मात देने में अपनी जो भागीदारी है उसको ठीक से निभाएं। यहाँ पे बिल्कुल, और लगातार हमारे चैनल के जरिए भी अपील की जा रही है, हमारे तमाम तर साथी भी बार बार ये अपील कर रहे हैं। रचना, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, टेस्टिंग को लेकर क्या वहां पर आपको अभी हालात नजर आते हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में? देखिए, टेस्टिंग को लेकर अगर हम देखें तो पिछले जो सेकेंड वीक में हमने देखा था जिस तरीके से लगातार जोर था कि टेस्टिंग हो, उस तरीके के हालात तो शायद यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन आया और उसके बाद जब एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये बेहद माइल्ड है, लेकिन मामले बढ़े और ऐसे में लोगों को अस्पताल ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं। और सरकार का भी कहना है कि होम आइसोलेशन करें और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जो योगा की एक क्लास दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं। तो सिर्फ एक टेस्टिंग की बात ना करके और भी चीजें यहाँ पर हैं जो कि सरकार की तरफ से की गई हैं। और टेस्टिंग के हालात जो हमने सेकेंड वीक में देखने के लिए मिले थे, हमें उस तरीके की चीजें यहाँ पर नहीं देखने के लिए। तो बहरहाल एहतियात बहुत लाजमी है। रचना, आपका बहुत बहुत फिलहाल के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी देने के लिए। बहुत ख्याल रखिए आप खुद भी अपना वहां पर। और नाज़रीन, हमारे साथी मोहम्मद इसाक जो है विजयवाड़ा से लगातार मौजूद हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में हम देख रहे हैं कि मामले जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और हालांकि हुकूमत ने इमरजेंसी मीटिंग भी तलब की थी, कैबिनेट की मीटिंग तलब की गई थी और उसके बाद कई जो ज़ाब्ते हैं उनका निफाज किया गया था। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, अभी वहां पर जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि मेडिकल की तमाम तर तैयारियां जो है वो वहां पर पूरी कर ली गई हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है,
क्या जमीनी हकीकत नजर आ रही है? सरकार की तरफ से जो पूरी मेडिकल और दीगर जो सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना गाइडलाइंस के जो है वो पूरे तो रख दिए गए, लेकिन जो आवाम में जो है ना इसके बारे में बेदारी जो है ना वो इतनी नहीं है। कोरोना के जो ओमिक्रॉन के बारे में पहले से इतना सीरियस नहीं है बोल के गवर्नमेंट बोलने के बाद, और उसके बाद जो है ना आवाम में उतनी भी देखनी दी जा रही है जितनी जतना की रही थी। कई को बोले तो बाहर जो मास्क या दीगर जो सोशल डिस्टेंस वगैरह मार्केट या रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। वही जो अब कोरोना गाइडलाइंस जो 18 तारीख से शुरू करे उसके बाद जो है ना होटल्स और रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स में जो है ना 50% ही रखी गई। लेकिन जब आवाम में जो इसके बारे में पूरी तरह से बेदारी नहीं होती तब तक ये तो कंट्रोल नहीं होगा। वही दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो टेस्टिंग सेंटर्स है वो रोजाना बढ़ा दिए गए हैं। विजयवाड़ा में करीब ही लगातार 15 टेस्टिंग सेंटर्स रखे हैं, जिसमें लगातार ज्यादातर लोग जो है ना जो बच्चे बूढ़े सभी लोग जो है ना वहां पे आ रहे। तो ऐसे में जो आवाम जो है ना वो बेदारी होनी बहुत जरूरी है। आवाम को अपने आप इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना तैयार रहना है और मास्क और दीगर जो कोविड प्रोटोकॉल है उन्हें और तमाम तर हिफाजती इक़दामात उन्हें खुद अपनाने होंगे, तभी वो अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख पाएंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर भी इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर मुश्ताक मुकद्दम साहब मौजूद हैं जो कि पुणे से हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में, और आपसे हम यही जानना चाहेंगे सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर मुश्ताक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक मुकद्दम से, और उनसे हम यही जानना चाहेंगे जिस तरह से अचानक से जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं इस पे कितनी और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर मुश्ताक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चाचा को तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके बीच मोहम्मद इसहाक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आंध्रा में लगातार मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसहाक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बच्चों को लेकर ख़ास तौर पर इस बार तशवीश देखी जा रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि बच्चों को लेकर बेहद एहतियात करने की ज़रूरत है। तो बच्चों के लिए क्या कुछ ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं? क्या उनके लिए ख़ास वार्ड्स का इंतज़ाम किया गया? आंध्रा की हम तस्वीर जानना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश में जो बच्चों के लिए जो थर्ड वेव पहले से ही बताया गया कि बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो हुकूमत की तरफ से ये गुंटूर और जो है ना वैजाग, वहां चित्तूर और तिरुपति में यहाँ पे खुसूसी बच्चों के लिए जो है ना जो कोरोना मुतासिर है उन लोगों को या कोरोना के जो सिम्टम्स है उन लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए सेपरेट एक हॉस्पिटल और वार्ड्स को रखा गया। वही दूसरी तरफ जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पे बच्चों के लिए एक अलग से एक वार्ड रखे गए हैं जिनमें कोरोना पेशेंट जो है ना उन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए पूरी एकदम दी। वही दूसरी तरफ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से भी आवाम को और जो बच्चे हैं उन्हें बेदारी करने का प्रोग्राम जो है ना लगातार करते जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ लगातार जो केसेस बढ़ने के इम्कानात है और भी, तो ऐसे में जो है ना हुकूमत की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरह जो है निपटा जाए, जो अमवाद हो उनको कम रखा जाए, जो स्प्रेडिंग है कॉन्टैक्ट स्प्रेडिंग उनको भी कम किया जाए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी और पहले जो नाइट कर्फ्यू है उसके बाद जो है ना डे में भी लगातार चलाना जो मास्क और सोशल डिस्टेंस है उसके लिए किया जाता है। वही दूसरी तरफ है बसेस जो रेलवे स्टेशन वहां पे भी एहतियात की तरफ से पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तैनात किया। आज जो आंध्र प्रदेश में जो पॉजिटिव रेट है 18%। तो हमारी बातचीत जारी रहेगी। वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन देखा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक मुकद्दम साहब मौजूद है, पुणे से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में, और आपसे हम यही जानना चाहेंगे जिस तरह से अचानक से पिछले 2-3 दिनों में कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं,
हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की जो मुहिम है वो भी हमने देखी कि लगातार जारी है। इस सब के बावजूद ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तशवीश की वजह किस तरह से आप इसको देखेंगे? क्या कुछ प्रिकॉशन, एहतियात? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक से और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, एहतियात कितनी और बढ़ानी होगी? डॉक्टर मुश्ताक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से अचानक ये मामले कोरोना के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, कितनी एहतियात की अब जरूरत आप महसूस कर रहे हैं बतौर डॉक्टर? जो मरीज जिनको सर्दी जुकाम ऐसी कुछ सिम्टम्स है, उनको तो निहायत अहम उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहिए। और जिनको अभी तक नज़ला जुकाम या कोविड की कोई सिम्टम्स नहीं है, उन्होंने भी डिस्टेंसिंग के जरिए अपने आप को, एहतियाती तदबीर के जरिए मास्क लगा के अपने आप को मोहतात रखने की जरूरत है। यानी कोई पेशेंट इन्फेक्ट होने से पहले, अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, अगर आप देखेंगे तो वो अगर घर में किसी एक फर्द को बीमार है और नज़ला जुकाम हुआ है तो वो उसको अलग रखा जाए, क्योंकि वायरल फीवर है, ये एक दूसरे से पकड़ लेता है। तो अगर ये एहतियातन उसको गर्म पानी दें, उसका खाना अलग करें, खाना पकाना अलग नहीं है लेकिन अलग खाना खिलाए, आइसोलेट करके रखे, तो दूसरों को ये लगेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को लगता है, लगा है, तो वो भी डरने की बात नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन है ये इतना घातक अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, जो हमारे पुराने नुस्खे हैं यूनानी तर्ज इलाज से, उससे तो बहुत आसानी से ये आज इलाज हो पा रहा है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अचानक से मौसम में भी बहुत ज़्यादा शिद्दत देखी जा रही है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको देखते हुए भी किन खास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि हम कोरोना से अपने आप को बचा सकें? ठंड की वजह से है ना, कोई भी वायरस ये ठंडी में ज्यादा फास्ट बढ़ता है। जी जी। तो अपने आप को गर्म माहौल में रखना चाहिए और गर्मी हीटर्स के जरिए, या अगर धूप निकलती है तो धूप के जरिए अपने आप को, घर का माहौल भी पूरा गर्म रखा जाए तो ये वायरस कम फैलेगा। और गर्म गिजाएं खाई जाएं। हमारी रोजमर्रा की गिजाओं में हमारी ऐसी कुछ गिजाएं हैं जो गर्म है, जैसे चाय कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करें, गर्म पानी ही पीना चाहिए। अगले 2-3 महीने तक हमने पानी गर्म ही पीना चाहिए ताकि हमारे जिस्म को गर्मी लगे, सर्दी से बचे। और जाहिरन अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो आपको ठंड लग सकती है, तो गर्म कपड़े पहने, मास्क पहने और अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश कीजिए। जी, ये तो रही उन इलाकों की, उन रियासतों की बात जहाँ पे ठंड का कहर देखा जा रहा है, वहाँ पे किस तरह से अपने आप को आप महफूज रख सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर हम ये खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं, या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ पर उतनी ठंड नहीं पड़ती है, वहां पर किन खास बातों का ख्याल रखना है? और एक और चीज, वैक्सीनेशन को आज के डेट में मैडम महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी ठंड है और पूना, बम्बई जैसे इलाकों में, बम्बई जैसी जगह में भी लोगों को स्वेटर पहनना पड़ रहा है। अदरवाइज यहाँ का गर्म मरतूब मौसम रहता है। यहाँ पे भी जिन मरीजों को, अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो उन्होंने अपनी गिजाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम उसको दवाएं इस्तेमाल ले, बहुत सी दवाएं ऐसी है जो गिजान इस्तेमाल होती हैं, जैसे गरम मसाले हैं, अगर इनका इस्तेमाल गिजाओं में किया जाए तो ये सर्दी से बचा जा सकता है। और महाराष्ट्र में देखो, बॉम्बे की और पुणे की बात करेंगे तो आज डिस्टेंसिंग करते नहीं है लोग, जो गवर्नमेंट की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वो करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। अगर मास्क और थोड़ा डिस्टेंसिंग से अपने आप को ये करेंगे तो महफूज रहेंगे, ऐसा लगता है। और वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि हालांकि ज्यादातर लोगों ने डोज जो है वो ले ली है, फर्स्ट डोज भी, सेकंड डोज भी।
अभी भी कितना अहम आप इसको मान रहे हैं कि बेदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है? नहीं, वैक्सीनेशन तो जिन हजरात ने ली है उन्होंने तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ली ही नहीं है, वो डरते हैं, उनको तो वैक्सीनेशन करना चाहिए। यहाँ तक के बच्चों के भी कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये कोई भी जो वैक्सीन होता है उससे इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो वेरिएंट होता है वायरस का, अभी जो हमने वैक्सीन लिया वो ए वेरिएंट का था और बी वेरिएंट है, तो उसको ये वैक्सीन उतना काम नहीं कर पाती है। तो आपको वैक्सीन लेने के बावजूद भी दूसरे वेरिएंट का कोविड हो सकता है, उसको आपको बर वक्त इलाज किया जाए तो उसकी ये शुरू में सर्दी बुखार से ही शुरू होता है। बहुत कम लोगों को है कि जो पेट की बीमारियों से शुरू होता है, लेकिन सर्दी बुखार के इलाज अगर उसका तदारुक इन टाइम किया जाए, चाहे आप किसी पैथी की दवाएं लिए, गर्म अपने आप को रख के, अगर सर्दी की दवाई एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी जो भी आप लेना चाहते हैं, उससे हम आज देखते हैं कि महाराष्ट्र में ओपीडी बेस पे ही पेशेंट्स है, आईपीडी अभी तक शुरू नहीं हुई है। जी बिल्कुल, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। इसाक हमारे साथ मौजूद हैं, विजयवाड़ा से हैं। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? वैक्सीनेशन जो ड्राइव जो है ना, सबसे ज़्यादा जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगातार, जहाँ फर्स्ट डोज में ही वहाँ पे फर्स्ट प्लेस में था, सेकंड डोज में भी थर्ड प्लेस में था। अब जो है ना वैक्सीनेशन जो बच्चों को दिया जा रहा है उसमें भी जो लगातार जो है ना वैक्सीनेशन पूरा गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि 97% जो वैक्सीनेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गया, जो बूस्टर डोज है वो। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स जो है ना उन्हें भी जो डोज है अभी जारी है, वो चल रहा है। जो ये मुहिम की तरफ ले जा रहे हैं, जो रोजाना जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पे लोग आ रहे, जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज कम लेने के बाद जो बूस्टर डोज। वहीं दूसरी तरफ है जो सीएम की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की गया कि जो बूस्टर डोज के लिए जो समय दिया गया 9 महीने, उनको कम करके घटा के 6 महीने कर देंगे तो सभी लोगों को जो है ना वैक्सीनेशन हो जाएगा, जिससे कि जो कोरोना फैलने का जो है ना उनको रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लगातार उसके बावजूद केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसाक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी लगातार कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब से भी हम बात कर रहे थे कि होम आइसोलेशन में ही ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, अगर वो घरों में ही अपना एहतियात कर रहे हैं। तो ऐसा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अस्पतालों में किस तरह की वहाँ पर फ़िलहाल तैयारी नज़र आ रही है? फिलहाल तो चित्तूर, विशाखापट्टनम, गुंटूर और प्रकाशम, नेल्लूर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे रोजाना ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अस्पतालों पे तो उतना ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी सेकंड वेव में थी। जो लोग टेस्टिंग के बाद जो है ना होम आइसोलेशन के जा रहे हैं पूरी तरह से, जो सेकंड वेव के मुकाबले में जो ओमिक्रॉन या थर्ड वेव बता रहे थे वो कम मुतासिर है, ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। तो इसलिए जो है ना हर लोग जो भी इफेक्टेड है वो घर में ही होम आइसोलेशन कर रहे हैं। कुछ जगह पर आइसोलेशन के लिए सेपरेट जो प्राइवेट या देकर गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज रखी गई हैं, जहां होम आइसोलेशन के आपके घर में अगर चाहे हो ना सके तो वहां पे जाके आप होम आइसोलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड वेव के उतना इफेक्ट तो यहाँ पे अस्पतालों में अभी तक नहीं है, क्योंकि आईसीयू के केसेस तो ज्यादातर नहीं है। जो भी केसेस कोरोना के आ रहे हैं वो ओपी की तरफ से आ रहे हैं या घर में जो आइसोलेशन की तरफ से चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है ना हुकूमत की तरफ से केसेस जो बढ़ रहे, अमवात जो पिछले 3 दिन में जो है ना अमवात जो है ना वो बढ़ रहे। तो ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी हिदायत दी जाएगी कि जो लोग ज्यादा 3 दिन या बुखार, सर्दी और जुकाम के बाद जो है ना अगर जो पॉजिटिव होते हैं तो बुखार नहीं कम होती तो इमीडिएट जो है ना हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल इसाक, बहुत ज़रूरी है ये। और हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा रहे हैं, उसकी जानिब भी उन्हें खास तौर पर तवज्जो देनी है?
ये दूसरे ने उनको अगर एसोसिएट कोई और बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे मरीज को अगर ऐसे भी नॉर्मली वायरल फीवर होता है तो उनका इन्फेक्शन होने का और बाकी की चीजों का रेट बढ़ जाता है, तो उनको अच्छे अस्पताल में और हो सका तो एडमिट होके और वक्त जरूरत आईसीयू में भी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर से और डायबिटीज एक ऐसी मर्ज है जिसमें ब्लड क्लॉट का और इन्फेक्शन बढ़ने का दोनों का चांसेस ज्यादा रहता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में अक्सर देखे गए हैं कि कुछ ब्लड की बीमारियां जैसा क्लॉटिंग फैक्टर ये वो सब उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, और डायबिटीज के मरीज को इन्फेक्शन डबल में हो जाता है क्योंकि शक्कर रहती है। बिल्कुल, तो बहुत एहतियात की जरूरत है और इसी बारे में हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपका भी और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक का, और हमारे साथ जो रचना पहले जुड़ी थी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के